नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूं। मैंने जाना सनी नाथ पे स्वागत करता सभी मैंने कहा आज मैं फिर से हाजिर हूँ कि नई जानकारी देते हैं। क्या सच में संभोग होने से भगत की शक्ति खत्म हो जाती है, उसका ऑरा खत्म हो जाता है, या उसके ऊपर इफेक्ट आता है, या गद्दी बंद हो जाती है? इस वीडियो में बताएं। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विचो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना। 3 और चैनल है गुरु उठना, शिव गुरु शनिवार, जैसे बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। किसी प्रकार की सामग्री लेने के लिए जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्ले लिस्ट चेक कर लेना, और उसके अलावा माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट आप लोग देख सकते हो। जो सामग्री यहाँ पे सिद्ध मिलेगी, जो उसका जेन्युइन प्राइस है आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा आपने किसी प्रकार का कार्य करना तो अपने भाव के साथ अपनी समर्था के अनुसार भेजना, अपना फोटो आईडी भेजना होता है। जिस दिन मेरी गद्दी होती है उसी दिन ही भेजना, उससे पहले एक दिन बात करनी है। ऐसे मत भेजा करो किसी दिन रात को 12 बजे आईडी फोटो भेज दी, वो डिलीट होगा, उसको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सैटरडे को बात करो और संडे को गद्दी लगती है, संडे को सारे उत्तर मिल जाएंगे, ऑन तो व्हाट्सएप पे सारे आ जाएंगे। लेकिन आपने भाव के साथ के साथ भेजना होता है। ऐसा नहीं है कि भाव के साथ बाद में आएगा तो पहले भेजा दो, ऐसा कुछ नहीं बताता हूँ मैं। अपनी समर्था के अनुसार भेजना होता है। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हवन करवाना है, आपके ऊपर भूत प्रेत लगा है, कोई चीज़ आपको तंग करती है वो चीज़ उसके लिए, और अथवा आपके ऊपर गुरु ने बंधन मारा या वैसे बंधन लग रहा है, चौकी सवारी आती थी बंद हो गई, या आप चौकी सवारी लेने के इच्छुक हो या कोई साधना करने के इच्छुक हो, तो कसल करना उसका भोग प्रसाद आपकी समर्था के अनुसार जो है वो आपके कार्य और पूछा भी लेता है। लेकिन जब कोई कार्य करे तो उसका जो भोग है वो जो जेन्युइन प्राइस होता है वो आपको देना पड़ेगा। और गुरु मंत्र बिना जान से प्रजाले परखे में देता ही नहीं हो। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु बन को चलन गुरु ने किसी के जान से मेरी पसंद ना, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और कोई भी विदाउट परमिशन मेरे को फ़ोन कॉल नहीं करेगा व्हाट्सएप पे। रात को 11 बजे किसी ने देखा 11 बजे कॉल ठोक दी, 12 बजे ठोक दी, मैं कट कर रहा हूँ फिर दोबारा से कर रहा है, ऐसे बंदे ब्लॉक मार दूंगा मैं, कोई फायदा नहीं होना। दूसरी बात है, जो कुछ करना गुरु सन्निधि में करना, गुरु को बिना नहीं करना। गुरु नहीं है तो साधना सिद्धि के चक्कर में मत पड़ना। आप सिंपल जप कर लो, ओम नमः शिवाय कर लो, कुल देवता को पूज लो, कुल देवी को पूज लो, हर हर महादेव का कर लो, गायत्री मंत्र का जप कर लो। इनसे आपके ऊपर इफेक्टिव ग्रस्त जीवन में रहते हो, आप नॉर्मली इनका जप कर सकते हो। बाकी ये वीडियो यहाँ पे जितने बनाए जाते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाते हैं, वीडियो को पहले देखना समझना। मेरे द्वारा दी गई कोई भी क्रिया, तांत्रिक क्रिया या कोई टोटका आपने करना है तो पहले इजाज़त लेनी है। बिना इजाज़त के करोगे तो लेखा जोखा रिस्क तुम्हारा रहता है, उसमें कोई नहीं मेरा। और भोग प्रसाद अपनी समर्था अनुसार भेजना हो, तब ये देश करता हूँ, तब आपने करना है, ऐसे आपने करना ही नहीं है। सब आता हूँ टॉपिक पर। क्या सच में संभोग करने से भगत की भक्ति खत्म हो जाती है, उसकी शक्ति चली जाती है? तो आपको मैं बता दूँ, तो अगर आप इस चीज़ में हो तो भ्रमित हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि संसार चलता ही संभोग के ऊपर है। शिवलिंग का अर्थ भी आप लोगों को नहीं पता अभी तक, तो आप बोलते ना गरुड़ पुराण भी पढ़ सकते हो, और शिव पुराण भी पढ़ सकते हो। वहाँ पे इन चीज़ों का जो डेफिनेशन, इन चीज़ों को डिफाइन कराया गया वहाँ पे। संभोग जो है, मन संभोग और साधना बिल्कुल ऑपोजिट है, ये एक दूसरे के समान नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं है। और एक मैं निवेदन और करूँगा कि जो लोग कार्य करवाना चाहते हैं अपना फोटो आईडी ऐसे भेज देते हैं, ना भोग भेजा और ना कोई क्वेश्चन। जो चीज़ पे पूछना होता है बेटा नीचे क्वेश्चन भी लिखना होता है। मैंने बोला ना गद्दी वाले दिन ही भेजनी होती डिटेल, क्योंकि मेरे पास डिटेल इतनी आती है मैं डिलीट मार देता हूँ, सेव किसी का कुछ रखता ही नहीं हूँ। तो जिस दिन कार्य करना भोग साथ के साथ भेजना होता है। अगर भोग में डिलेशन होती है तो आपने फोटो नहीं भेजा, भोग नहीं भेजोगे तब तक कार्य नहीं होगा। पहले वो आएगा फिर उसके बाद काम होगा। नहीं तो आप इंटरनेट पे और बड़ी दुनिया बैठे आप किसी से भी कार्य करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो कुछ भी है, अब आप बोलते हो कि संभोग, देखो संभोग जब आप शादी करते हो किसी के साथ तो जेन्युइन बात है इस चीज़ में यह है कि देवता की जब आप भक्ताई करते हो तो भक्ताई में आप जिसके प्रति लॉयल होते हो, जिस बंदे का आप नाम लेते हो, वो बताएं जिस देवता का आप नाम लेते हो, जिस गुरु के सानिध्य में आप चलते हो, जो बंदे ने आपको मंत्र दिया उनके सानिध्य में आप चलते हो, उनके सानिध्य के अकॉर्डिंगली आपने जो कुछ भी करना होता है। उनके नियमों में सर्वप्रथम नियम यही होता है कि अगर आप शादीशुदा मैरिड हो तो आप सिर्फ अपनी वाइफ की तरफ ही लॉयल रहोगे। आप बाहर इंतरम हो, क्योंकि कुत्तों जैसा नहीं बनना, आप इंसान हो। देवता की भक्ति लेनी है, मोक्ष लेना है, तो कुत्ते वाला काम नहीं करना कि एक कुत्ते का उसके पीछे 10 कुत्ते हो। तो ये वाला काम करोगे तो 100% गद्दी तुम्हारी जाएगी, भक्ताई खत्म ही हो जाएगी। और अगर भक्ताई को बचाना है आप लोगों ने तो अपनी वाइफ के प्रति बाकायदा कंडीशन ये होती है कि गद्दी पे बैठ के कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। गद्दी पे बैठे हो अपने बुरा कार्य नहीं करना होता है। हाँ, जब भी आप इस चीज़ के लिए जाते हो, आप वाइफ के पास जाते हो या आपने जाना है तो आपने गद्दी दिन बार नहीं लेना। और दूसरी बात, जिस दिन आपने कार्य करने होते हैं, जिस दिन आपने स्पेशली चौकी लगानी तो उस दिन आपने ये गलत कार्य नहीं करना। जिस दिन देवता की सवारी आपके सर के ऊपर आती है उस दिन आपने बाकायदा ये कार्य नहीं करना होता है। ये नियमों की आपने बाकायदा पालना करनी होती है। उसके बाद आपने जब गद्दी पे जाना तो स्वयं का शुद्धिकरण करके चढ़ना होता है। शुद्धिकरण कैसे करते हैं, क्या नियम है, उनके वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। गंगा जल का छिट्टा लेके अपने आसन को करके आप जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हो तो गृहस्थ जीवन में ये चीज़ जेन्युइन है। आपने शादी करी है तो उन नियमों की आपको पालना करनी पड़ेगी। अगर आप वो नियम नहीं करते हो तो इन नियमों के खिलाफ और वचनों के खिलाफ हो जाता है। क्योंकि जब आप शादी करते हो, शादी में जो वचन या जो संस्कृत में मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों का भी कुछ अर्थ होता है। तो वो मंत्र जो है बोले ना तो माता गौरा पार्वती के चलते हैं। तो अपनी वाइफ के प्रति लॉयल रहने से, अपनी वाइफ के साथ रिलेशन बनाने से आपका कुछ भी खत्म नहीं होगा। ना आपका ऑरा खत्म होगा, ना आपकी शक्ति कम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो लोग तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के साथ अपनी वाइफ के साथ रिलेशन बनाते हो सारी शक्तियाँ उसमें प्रस्थान, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपकी वाइफ है तो ऑटोमेटिकली जब मिलन करते हो तो ऑटोमेटिकली ही उसके पास आपकी थोड़ी सी शक्ति जाती है, एनर्जी जाती है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है।
तो उसका हिस्सा आधा है, तो उसको ऑटोमेटिकली आप संभोग करो ना करो, उसको पहले ही आपका आधा हिस्सा मिल जाता है जब आप शादी करके आते हो। ये भक्त की उसके ऊपर भक्ताई जो होती है, भक्ताई का जो कर्म है, कर्म के बाद ये चीज़ देवता के द्वारा उनके ऊपर ट्रांसफर होती है। सो होपफुली मेरे जल्दी की जानकारी इस पर अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, 4 चैनल है गुरु शिव गुरु श्रीनाथ सन्नीनाथ। सबसे ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, वीडियो अच्छा लगता है शेयर जरूर करना। किसी प्रकार का कार्य करने लगा था, किसी प्रकार जानकारी लेने के लिए सारी सर्विस पेड है। सो आदेश जय गुरुनाथ, अलख निरंजन।